हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड लेसन साइंस क्लास नाइन्थ का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एटम्स यानी परमाणु। आखिर ये एटम्स क्या हैं? आपको मैं पिछले क्लास में भी जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड तीनों के बारे में शॉर्ट रिव्यू दे दी हूँ। शॉर्ट क्या, पूरा डिस्क्रिप्ट दे दी हूँ। लेकिन फिर भी जो है जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है उसके लिए मैं बता दूँ, एटम्स जो है वो टीनी पार्टिकल्स है जिसको हम लोग और डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम्स इज अ स्मॉलेस्ट particles which cannot be divisible। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिविजिबल, ये शॉर्टेस्ट है। अब देखिए, अब आज जो है वो हम लोग एटम्स में जो है वो उसके सिंबल्स पढ़ेंगे, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं शॉर्ट लेटर्स में, उस पर डिस्कशन करेंगे। और एटम की संरचना पे जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नाइन्थ क्लास में जो है वो आप लोगों को कुछ प्रतीक भी दिए हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन को जो है वो हम कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन को जो है वो हम सिंपल जो है वो एक गोल बना करके एक डॉट बीच में डाल देंगे तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन के लिए जो है वो जीरो बना करके डॉटेड डाल देंगे तो ये कार्बन हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए सिर्फ जीरो करेंगे तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। फॉस्फोरस के लिए जो है वो हम अगर ऐसे कर देते हैं तो ये फॉस्फोरस हो जाता है। इसके बाद फिर ये ऐसे करते हैं तो जैसे मैं देख रहे हैं आप कि ये सल्फर हो गया। सेम चीज आयरन के लिए भी जो है वो एक गोल करके बीच में जो है वो आप ऐसे कर देते हैं तो ये आयरन बन जाता है। कॉपर के लिए आप देख सकते हैं कि गोल बना के सी लिख देंगे तो कॉपर हो जाएगा। लीड के लिए जो है वो गोल बना करके एल डाल देंगे तो वो लीड हो जाएगा। सिल्वर के लिए जो है वो आप गोल बनाएंगे और एस लिख करके ऐसे साइन मारेंगे तो वो सिल्वर हो जाएगा। सेम चीज जो है वो गोल्ड के लिए आप देख सकते हैं गोल्ड का प्रतीक क्या होता है। यानी ये क्या है, ये आपके प्रतीक हैं यानी कि सिंबल्स हैं, सिंबल्स। ठीक है, ये सिंबल्स ऑफ एटम्स हैं, सिंबल्स ऑफ एटम्स हैं ये सारा। उसके बाद पारा का जो है वो देखिए Hg, पारा का जो वो प्रतीक वैसा होता है। अब बात उठती है कि IUPAC ने जो है वो इस हाइड्रोजन को HYDROGENE को शॉर्ट में लिखने के लिए क्या नियम बताया है, उस नियम के तहत ही जो है वो हम लोग सारे का जो है वो हम नामकरण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो है वो हम H लिख देंगे। ठीक है, IUPAC के द्वारा जब वो सिर्फ हम H लिख देंगे तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन को हम अगर सिर्फ C लिख देंगे तो कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीजन को हम सिर्फ O लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। फॉस्फोरस को जो है वो हम P लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, P लिखेंगे तो फॉस्फोरस हो जाएगा। सल्फर को जो है वो मैं S लिखूंगी तो सल्फर हो जाएगा। आयरन को जो है वो मैं Fe लिखूंगी तो जो है वो आयरन हो जाएगा। ये जो है वो क्या है, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर सबका जो है वो क्या है, कैपिटल लेटर्स है। फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एंड सेकंड जो होगा वो स्मॉलेस्ट लेटर होगा। अब जैसे Cu, कॉपर के लिए हम लोग कॉपर, अगर कॉपर है तो हम लोग कॉपर को जो है वो कैसे लिखते हैं, हम लोग कैपिटल लेटर में C लिखेंगे फिर U लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। Cu अगर हम लिखेंगे तो ये कॉपर का हो गया सिंबल, लेकिन अगर यही CO अगर लिखेंगे तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। और यही अगर CO लिख देंगे तो ये किसका हो जाता है, ये कोबाल्ट का हो जाता है। तो ये तीन चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं। Cu है तो कॉपर होगा, CO है तो कोबाल्ट होगा, और CO है तो ये जो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ये जो है वो एटम्स नहीं रहेगा, ये मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ आ रहे थे तो कॉपर का जो है वो हम लोग लिखेंगे Cu,
लीड का हम लोग लिखेंगे Pb, सिल्वर का लिखेंगे Ag, गोल्ड का लिखेंगे Au, ठीक है। प्लैटिनियम का जो है वो हम लोग लिखेंगे प्लैटिनियम, एंड पारा का जो है वो हम लोग लिखेंगे Hg, ठीक है। प्लैटिनियम का Pl होगा शायद, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चीज आप लोगों का हो गया कि प्रतीक, यानी प्रतीक क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारे प्रतीक जो है वो आपको नहीं ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में शायद ये भी नहीं आता है। लेकिन आपको उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे कि अगर हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को ऐसे ना लिख करके हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, H, ये जरूर आनी चाहिए आपको। तो इसके लिए जो है वो आप केमिस्ट्री जो है वो आपका ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज और बेसिक आप समझ नहीं विकसित कर पाएंगे तो फिर आपको आगे की क्लासेस में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो मैं आप सब लोगों से जो है वो ये आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी, अपील करूंगी कि आप जो है वो कम से कम एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के सिंबल्स को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। क्योंकि अगर ये सिंबल्स ही नहीं मालूम होगा तो ना आप मॉलिक्यूल्स बना पाएंगे, ना ही आप कंपाउंड को समझ पाएंगे। अगर कोई बच्चा को अगर ये नहीं मालूम है कि इस हाइड्रोजन को H बोलते हैं, तो जब मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी, H2O की बात करूंगी, तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या है। तो आप हर एक चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो सिंबल्स आपको जानना जरूरी है। इस केमिस्ट्री के चैप्टर, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको 10th में भी जो है वो पीछे नहीं छोड़ेगा, ना ही आपको 11th में आपका पीछा छोड़ने वाला है, और ना ही 12th में, और ना ही ग्रेजुएशन में। ये बेस है, ये बेस है, और बेस को आपको एक बिल्कुल याद करके रखना होगा। तो मैं अभी चाह रही हूँ कि आपको 1 से लेकर के जो है वो 20 तक जो है वो आपको ये बता दूं कि कौन कौन से एटम्स के क्या क्या सिंबल्स होते हैं, जिसको जो है वो आप पूरी अच्छे तरह से मेमोराइज कर लेंगे, जिससे कि हम लोग जो है वो जब हम लोग रिएक्शंस बनाएंगे, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो अभी हम लोग जस्ट संरचना भी पढ़ेंगे, लेकिन संरचना से पहले मैं आपको सिंबल्स करा देती हूँ। और उससे भी पहले जो है, उससे भी पहले मैं चाहूँगी कि आप इस कुछ एटम्स का रेडियस क्या होता है, उससे मतलब आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि एटम्स कितना छोटा होता है। तो हाइड्रोजन एटम का जो है वो देखिएगा, आपका रेडियस जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। H2O मॉलिक्यूल्स का जो है वो कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। और हेमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त में जो एक हेमोग्लोबिन का कण है, उसका रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻8। डस्ट पार्टिकल्स का 10⁻⁻4। एक एंट मतलब चींटी, चींटी का जो है वो रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻3। वाटरमेलन यानी तरबूज, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिएगा तरबूज का जो है वो रेडियस कितना होता है, तो 10⁻⁻1। ये आपके बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए आप एक शॉर्ट व्यू डाल देंगे। जनरली जो है वो इससे एग्जाम्स में बहुत ही रेयर ही आते हैं क्वेश्चंस। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो उस सेक्शन पे अब हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम Be है ना, एटॉमिक नंबर 4। इसको क्या मैं इसको पूरा ही लिख दूं क्या, मैं पूरा ही लिख देती हूँ, जिससे आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जो है वो हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। फिर जो है वो होता है हीलियम, इसका सिंबल जो है वो H, कैपिटल H और स्मॉल e। इसका जो है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। फिर है लिथियम, इसका जो है सिंबल Li होता है और एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसके बाद फिर बेरिलियम Be4, बोरोन का B, एटॉमिक नंबर 5 कार्बन, एटॉमिक नंबर 6
nitrogen, and atomic number 7, oxygen, symbols O, 8, fluorine, F, 9, उसके बाद neon, Ne, 10। ये 10 तक का हुआ। कम से कम आपको 20 तक के जानना बहुत ही ज़रूरी है। सोडियम, Na, एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम, Mg, कैपिटल Mg। देखिए अब सब में देखिएगा स्टार्टिंग लेटर जो है वो IUPAC, किसके द्वारा? IUPAC ने जो है IUPAC जो है वो इस सब एटम्स का जो है वो नामकरण करता है। और IUPAC के नियम के अनुसार जो है वो हर एक एटम्स का पहला लेटर जो कैपिटल लेटर होता है, पहले जो है वो हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, पहला लेटर। उसके बाद दूसरा लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो देखिए अब सब फॉलो कर रहा है। जिसका सिंबल्स जो है वो जो एक में रिप्रेजेंट है वो कैपिटल है, सेकंड जहां आता है तो वो स्मॉल हो जाता है। मैग्नीशियम का होता है 12, फिर एल्यूमिनियम Al 13, उसके बाद फिर सिलिकॉन Si 14। देखिए सब में देखिए स्मॉल है दूसरा वाला सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस P15, फिर सल्फर S16, फिर जो है वो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। उसके बाद जो है वो आपका हो जाता है क्लोरीन, Cl, ऑर्गन, Ar 18, फिर पोटेशियम K19, उसके बाद फिर कैल्शियम Ca20। ये जो है वो ये 20 नाम ऐसे नाम हैं जो आपको बिल्कुल मुंह पे या फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है, इसी से जो है वो आप कंपाउंड भी बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स भी बनाएंगे और एटम्स का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। सो यू ऑल जस्ट रिमेंबर दिस symbols and atomic number from 1 to 20. It is very much necessary because without this you can't learn chemistry from basic. तो ये बेसिक है और बेसिक जो है वो आपका जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक जो है वो आप केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए अब हम लोग जो है वो सिंबल्स के बाद जो है वो हम लोग चलते हैं अब स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि हम लोग का एटम का स्ट्रक्चर है। और वो एटम का स्ट्रक्चर अब क्या है और कैसा होता है वो हम लोग, ये तो प्रतीक था आपका, और प्रतीक के बाद जो है हम लोग अब सिंबल्स पर डिस्कशन करेंगे कि जो है वो एटम्स के सिंबल्स जो है वो कैसे होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है। जैसा कि हम लोग जो है वो डेफिनेशन में पढ़े हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल, यानी कि वो एक सूक्ष्मतम कण है जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो आपका एक न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रल चार्ज होता है, ये न्यूट्रल
न्यूट्रल चार्ज्ड होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। अब एक और चीज है जो इसे पूरा करती है, वो है इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो इसी कक्षा को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इस कक्षा में घूमने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये कक्षा जो है वो पहली भी हो सकती है और जो है वो दूसरी भी हो सकती है। तो हम लोग और क्लियर से दिखा देंगे इसको। ठीक है, पहला कक्षा और फिर दूसरी कक्षा। ठीक है, इसी में जो है वो दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। अब इसी कक्षा को जो है वो हम लोग पहली कक्षा को K बोलते हैं, दूसरी को L बोलते हैं, तीसरी को जो है वो हम लोग M बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हो गई आपकी किसकी, ये हो गई आपकी एटम का स्ट्रक्चर। और एटम के स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है वो न्यूट्रल चार्ज्ड होते हैं, न्यूट्रल चार्ज्ड, ये पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं, ये निगेटिव चार्ज होते हैं। अब बात ये आई कि जो है वो किसने बताया कि एटम के अंदर भी जो है वो ये न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आविष्कार जो है वो चैडविक महोदय ने किया था। किसने किया था, चैडविक। और प्रोटॉन का गोल्डस्मिथ ने किया था, गोल्डस्मिथ। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है वो जे थॉमसन ने किया था। ये आपके जीके के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रकार ये जो है वो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है वो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये मेमोराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसका एग्जाम्पल अभी जस्ट मैं बताऊंगी कि ये तो आपका हो गया क्या, परमाणु का जनरल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आप जो है वो लिथियम का स्ट्रक्चर बनाइए, या आप हीलियम का स्ट्रक्चर बनाइए, या आप हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। हमें किस किस एटम का बनाना है, हमें हीलियम का बनाना है। मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब, एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब है कि आपकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर जो है वो बाहरी कक्षा बनाएंगे। और बाहरी कक्षा बनाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, और यहाँ N दिखा देंगे, यहाँ P दिखा देंगे। यानी ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हीलियम का स्ट्रक्चर हो गया। क्या आप इसमें से किसी का भी स्ट्रक्चर बना पाएंगे? अगर बना पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो कार्बन का जो है वो बनाने का प्रयास करिएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कार्बन का स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं या नहीं। अब हम लोग जो है वो आगे देख लेते हैं, एक भी कोई उठा के। इसमें हम लोगों ने हीलियम देखा, इसमें मैग्नीशियम देख लेते हैं या एल्यूमिनियम देख लेते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो है वो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें किसका बनाना है, मैग्नीशियम का बनाना है। अब इसका एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और तीसरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ तो जो है वो 2 था तो हमने 2 दिखा दिया। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है, वो है आपका 2n²। 2n², ये फॉर्मूला है जिससे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक कक्षा में कितना होगा। तो n जो है वो n यहाँ पे क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षा।
तो मान लीजिए अगर हमें पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन जानना है कि हम पहली कक्षा में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, 2 × 1, पहली कक्षा का हम निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। इसलिए हम फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ये हीलियम का था, लेकिन अब हम लोग किसका बनाएंगे, अब हम लोग मैग्नीशियम का बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है कि सेकेंड ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ठीक है, और थर्ड में जो है वो हम कितने डालेंगे। ठीक है, अब वो हम निकालेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट का तो निकल गया, फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सेकंड का निकालते हैं, 2n² है, तो क्या करते हैं हम, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 = 8। यानी कि दूसरी कक्षा में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ये हो गए आपके 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इस प्रकार जो है ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी कितना हम लोग फिल कर चुके हैं मैग्नीशियम में, अभी हम लोग फिल कर चुके हैं 2 और 8, यानी अभी 10 हुआ। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये 12 होता है। यानी हम जो है वो बाहरी कक्षा में और कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। और हम इस फॉर्मूला से भी जो है वो निकाल के देखते हैं कि और कितना आ सकता है, 2n²। तो हम ले लेते हैं पहले 2, 3 स्क्वायर 2, 9 = 18। मैक्सिमम हम लोग थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। और 18 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जो है वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये हमारा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बन गया। क्या चीज़ का, मैग्नीशियम एटम्स, किस एटम का है, तो मैग्नीशियम एटम का स्ट्रक्चर ये है। और नीचे आप लिख देंगे Mg। तो इस तरह जो है वो आप एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और आगे भी जो है वो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि एटम का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, कितने एटम्स हैं, एटम्स किसे कहते हैं, और एटम्स का जो है वो रेडियस कितना कितना होता है, इसका कितना छोटा होता है। IUPAC के द्वारा जो है हम लोग इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने सिंबल्स भी देखा और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बनाया। अब आपके पास जीके का क्वेश्चन एक मैं पूछना चाहूँगी। जीके क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं कि आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, क्या बताएं? क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक configuration of सल्फर। तो आप कैसे लिखेंगे? एक और चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों ने जो ये लिखा मैग्नीशियम का 2H2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कक्षा में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 2। तो सल्फर का हमें लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? सल्फर का सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे 16। उसके बाद बाहरी कक्षा में हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि 2 भर सकते हैं। फिर सेकंड में जो है वो 8 होते हैं। फिर आपका थर्ड में 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 8 10, और बाकी 10 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आता है, तो यानी बाहरी कक्षा में 6। अब अगर मैं पूछी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 17, तो आप बता सकते हो कि इसकी बाहरी कक्षा में 2, फिर सेकंड कक्षा में 8 और थर्ड में 7 होता है। सेम चीज़ अगर मैं पूछ लूँ कि जो है वो आपका
नाइट्रोजन का कितना होता है, तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो फर्स्ट में 2 डाल दिया। अब जो है वो सेकंड में हम 8 डाल सकते हैं, लेकिन 8 हमारे पास नहीं है, यहाँ 7 ही है, तो -2 कर देंगे इसमें। तो ये कितना आ गया 5, यानी कि बाहरी कक्षा में 5। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया नाइट्रोजन का। तो आज हम लोग इस कक्षा को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और उसके बाद जब हम लोगों का टॉपिक होगा सिंबल्स के बाद जो है वो सिंबल्स के बाद हम लोग का द्रव्यमान है, यानी एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट जो है वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो भी 10 मिनट का होगा। और फिर ऐसे ऐसे करते करते हम लोग फिर मोल के बारे में पढ़ेंगे और अपने चैप्टर को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आप लोग जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्या है, तो होमवर्क है कि मेमोराइज atomic number from 1 to 20 and their symbols ये आपका होमवर्क है। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं इस एटॉमिक नंबर और सिंबल्स को, तो आप केमिस्ट्री के जो है वो का आधा जंग जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि यही जो है वो बेस है। और इसी से जो है वो आप एटम्स के बारे में भी जान पाएंगे, एटम्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में भी जान पाएंगे, आप वैलेंसी के बारे में भी जान पाएंगे, आप बॉन्ड भी जो है वो आप समझ पाएंगे। आप इसके अलावा जो है वो मॉलिक्यूल्स भी बना पाएंगे, कंपाउंड भी बना पाएंगे, कंपाउंड का नाम भी बता पाएंगे, और मॉलिक्यूल्स का भी नाम बता पाएंगे। तो ये बेस है। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आगे के क्लासेस जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान होते चले जाएंगे। सो एवरीवन प्लीज़ रिमेंबर दिस symbols and their atomic number and electronic configuration of the all atoms, so that you can easily understand the next topic very easily. Okay, बस सब लोग जो है वो क्या रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।